देखो पिरामिड है ना, आधार क्या दिया हुआ है, बेस षटकोण का दिया हुआ है, और सम षटकोण, सब मने होता है बराबर, सट मने होता है 6 और कोण मतलब होता है एंगल। ये समसट भुजा, सभी भुजा बराबर है, 6 भुजाएं सम मने बराबर, 6 भुजाएं बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में, और जब हम यहाँ पे कोण यहाँ पे अंतरित करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सारा कोण बराबर होगा, क्योंकि एंगल बराबर है तो एंगल के सामने का कोण भी बराबर होता है, तो सारे के सारे एंगल के सामने का बराबर होगा। 6 कोण है, सभी बराबर है, टोटल एक इसमें कितना 360 डिग्री बनता है, तो 360 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री बना, मतलब ये भी 60 ये भी 60, सारा क्या हो गया 60 ये भी हुआ है। अब तुम बोलोगे कि सर ये भुजा कैसे होगा, तो यहाँ अगर कोई सेंटर है, चलो अभी यहाँ कोई सेंटर है, और यहाँ से जब ऐसे करके आप ये करेंगे, यहाँ पे मान के जाओ ऐसे करके हमने यहाँ पे आर्क खींचा, एक सर्कल हो जाएगा, तो सर्कल हो जाएगा, तो ये रेडियस वाला पार्ट होगा। रेडियस क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, जब ये कोण और ये भुजा बराबर, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या होगा बराबर, यानी ये कोण भी बराबर होगा, ये भी कोण बराबर होगा, और ये 60 है तो बचा हुआ कितना है 120 है, 120 है तो मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है। अगर तीनों कोण बराबर आ जाए, इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, बोलो समबाहु त्रिभुज है। अब तुम्हारा पिरामिड बनाया है, इससे क्या है, एक क्या है पिरामिड बना हुआ भाई, पिरामिड का मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई फॉर्मूला क्या होता है कि बेस होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाओ ऐसे करके मिलाओ, ये वाला पार्ट मिलाओ, ऐसे मिलाओ और ऐसे मिलाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया पिरामिड, पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होता है, मिस्र पिरामिडों का देश कहा जाता है, ठीक है। आधार क्या हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, जो भी आधार रहेगा उस आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। अब तुमको यहाँ पे दिया हुआ तो आयतन मांगा है, तो आयतन क्या हो जाएगा, बोलोगे सर आयतन बराबर क्या हुआ, आधार का क्षेत्रफल 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, बेस का क्षेत्रफल, यानी क्या था √3/4 का भुजा स्क्वायर, लेकिन कैठो है 1 2 3 6 है ना, क्या हो गया 6 इंटू √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितना बोलोगे सर 10 सब 10 है, गुना कितना हुआ 10 और ऊंचाई दिया हुआ 30, ठीक है। सेमी है तो लिख दोगे सेंटीमीटर क्यूब, होगा कि नहीं, यहाँ से सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, होगा ये बघारिन को मिला है, यहाँ से निकल गया था, ऐसा नहीं 1/3 इंटू 6 कहाँ से आया है, ये 6 जो है √3/4 बघारिन मिला मत के भुजा स्क्वायर इंटू क्या होगा ऊंचाई, और ऊंचाई तुमको कितना दिया हुआ 30, चुप अब बघारिन यहाँ से तुम्हारा कट जाएगा, क्या करोगे 3 और यहाँ पे कर दो 30 ताकि पता लगे, 3 10 हो गया ना, 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 2 2 5 10 कितना हो गया, मतलब 5 या 15 पर डबल जीरो, ये हो जाएगा कि नहीं, 5 या 15 और डबल जीरो है ना, हाँ 5 या 15 ये 10 बचा हुआ था ना, हाँ ठीक तो है, अरे 5 या 15 है और 1 10 यहाँ पे बचा हुआ था, इतना कितना हुआ सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं। अब इसको हमको क्या करना है बताओ, √3 बचा हुआ, यहाँ पे 3 छोड़ दिया है नहीं, तो क्या करोगे बोलो सर 1500 सेंटीमीटर क्यूब 1.732, ये होगा कि नहीं। अगर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 पॉइंट चल जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, बोलो लगेगा कि नहीं, लगेगा ना, 2 पॉइंट हटा दिए, अब ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा करके हमने वहाँ पॉइंट बैठा दी, तो अब इसको बनाओ 15 दूनी 30 का जीरो, 3 15 45 और 8 4 15 7 105 और 4 109, 10 बचेगा और 15 और 10 25 हो जाएगा, बोलो हुआ कि नहीं। और क्या के बाद पॉइंट लगेगा, बोलो सर अब 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया मीटर क्यूब है कि सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है तो समझे 108 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं समझे रे, 6 निकल जाएगा। पिरामिड का क्या था, आयतन निकलेगा 1/3, बेस रहेगा, उसका क्षेत्रफल इंटू हाइट हो जाएगा, क्या है गलती होगी 108 ही है।